मार्केट की दशा और दिशा देखकर मन घबरा रहा है। बाजार में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें और मन है कि भरमा रहा है। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। दो लाइनें कहना चाहूंगा जो आज के शेयर मार्केट पे बिल्कुल मुफीद बैठती हैं। एड़ियां रगड़ने का फैशन पुराना हुआ। एड़ियां रगड़ने का फैशन पुराना हुआ। हाथ मलने वालों के जलसे में शामिल होना बाकी है। हाथ मलने वालों के जलसे में शामिल होना बाकी है। तो मार्केट की तेजी में तो बड़ी रगड़ की गई, बड़ी एड़ियां रगड़ी गई, लेकिन अब जो हाथ मल रहे हैं हम लोग की प्रॉफिट नहीं बुक किया, वो जलसा थोड़ा सा लंबा खींचेगा, 4 महीने खींचेगा। चलिए तो शुरू करते हैं कि मार्केट इतनी गिरावट लिए हुए करें क्या करें। यहां पर बाजार इतना डरा रहा है, पैसा कहां लगाएं, क्या करें। मन भरमा रहा है। मन ने तो पहले भी भरमाया था जब मार्केट में तेजी थी। अब मार्केट गिरा हुआ है तो हम लोग सोच रहे हैं कि यार क्यों इतना लालच किया, पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते। थोड़ा सा प्रॉफिट कम ही तो होता। और यकीन मानिए मेरी बात का, जैसे जैसे बाजार गिरता जाएगा, गिरावट आती जाएगी, वैसे वैसे मन का ये विक्षोभ बढ़ता जाएगा, विवेक शून्य होते जाएंगे। बाजार की गिरावट में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम अपने इमोशंस पे आपा खो बैठते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। या तो कहो बाजार की विडंबना ही यही है, जब बाजार गिरता है तो विवेक जाता रहता है, बुद्धि हर जाती है जैसे, और फिर हम लोग कुछ गलती कर बैठते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है। अपना पोर्टफोलियो अब किसी भी स्तर पे नहीं खाली करना है। जो शेयर हम फंस गए हैं जब मार्केट की तेजी थी, अगर वो शेयर आपको अच्छे लग रहे थे, फंस गए तो कोई बात नहीं, फंसे रहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई शेयर आपका ऐसा गड़बड़ फंस गया हो जो घाटे में हो, और उसी रेट में कोई और कंपनी का अच्छा शेयर भी उसी रेट पे आया हो। मतलब दोनों में परसेंटेज टर्म में गिरावट अगर एक जैसी है तो सौदे को बदल सकते हैं। खराब सौदे को अच्छे सौदे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये काम तो किया जा सकता है इस समय। ऐसे कई उदाहरण हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि आपके 100 रुपए के भी लेवल के शेयर है, इवन अगर सेल भी आपको लगता है कि आप फंस गए हैं तो उसको भी एक अच्छे शेयर से कन्वर्ट किया जा सकता है उसी रेट पे। ऐसी चीजें हैं। मैं जब कन्वर्ट करूंगा अपने कुछ शेयर तो मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो में बताता रहूंगा। अगर आपको सही समय पे अपडेट चाहिए कि मैं शेयर्स में कैसे बदलाव कर रहा हूं, सौदे कैसे पलट रहा हूं, तो इस चैनल आनंद भाव को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सही समय पे मिलेगी। मार्केट टाइम में भी मैं अपडेट करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और यहीं पे अभी मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल मेरे ही नाम से एक दूसरे व्यक्ति ने बना लिया, नरेश जी हैं, उनका नाम पता चला, नरेश जी ने बना लिया है। चैनल तो उनका बहुत पुराना है, उन्होंने लोगो मेरा छाप लिया है, नाम मेरा लिख लिया है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है जो उनके व्यूज हैं वो बस 100, 50, 200 हैं। यही होता है जब आप चैनल बनाते हैं और आपके ऑर्गेनिक मेंबर बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है कि सही में आपसे मेंबर जुड़ते हैं आपकी बात सुनकर। तो मेरे साथ तो यही हुआ, मेरे YouTube चैनल में भी यही हुआ है, मेरे जो भी मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो एक्चुअल है, और टेलीग्राम में भी ये हुआ है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि मैं टेलीग्राम पे कोई भी बात कहता हूं तो उसको कम से कम 7-8 हजार लोग देखते हैं। ये है ऑर्गेनिक मेंबर्स। और जिन जनाब ने कॉपी किया है उन्होंने, अब मुझे समझ में आ गया है, जो वो 19,000 की संख्या दिख रही है वो सब बहरूपिया है। वो 1000 मेंबर्स है, बाकी 18,000 कहीं से खरीद लिए हैं। तो 700, 820, 20 व्यू आते हैं, बताइए कोई उनका मैसेज आता हम देख रहे हैं। बहरहाल अपनी बात पे आ जाता हूं। तो शेयर अपने को पोर्टफोलियो में परसेंटेज टर्म में चेंज कर लेने हैं, और किसी किसी शेयर में अगर लॉस हो रहा हो तो वहां लॉस बुक करके और एक अच्छा शेयर नीचे रेट पे ले लीजिए उसी दाम पे। और एक काम और किया जा सकता है, मौका दे रहा है शेयर मार्केट, और ये सब बड़े बड़े शेयर बाजार के महारथी भी इस समय कर रहे हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग जो जिरोधा ने बताया था ना पिछली बार, अक्सर होता है कि जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो अपने कुछ सौदे लॉस में बुक कर लिए जाते हैं और दूसरी जगह खरीद लिए जाते हैं दूसरे अकाउंट में। तो उसी तरीके से कुछ सौदे आप यहां बेच लीजिए, और जो अच्छे सौदे उसी अनुपात में गिरे हुए हैं उनको आप दूसरे अकाउंट में खरीद लीजिए या इसी अकाउंट में खरीद लीजिए। तो खराब शेयरों से निकलने का भी ये समय है। एकदम झाड़ू लगा के खराब शेयर निकाल दीजिए, अच्छे शेयर्स में आ जाइए, और दिसंबर जनवरी तक जो शेयर्स में आप आए उनमें प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो टैक्स हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी और प्रॉफिट भी हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं। मार्केट गिर रहा है, हम सिर्फ इंडेक्स खरीदेंगे, इंडेक्स में भी निफ्टी 20 खरीदेंगे। मैंने निफ्टी 20 खरीदना शुरू किया। मेरा एक रूल है, बाजार जब भी गिरता है मैं इंडेक्स की तरफ कन्वर्ट हो जाता हूं, मेरा रुख इंडेक्स की तरफ हो जाता है।
फिर वो किसी भी का भी इंडेक्स हो, मान लो वो IT इंडेक्स हो, ऑटो इंडेक्स हो, निफ्टी का इंडेक्स हो, इवन मैंने सेंसेक्स भी ढूंढा है, ICICI का एक सेंसेक्स ETF भी है, उसमें भी मैं काम करूंगा। थोड़ा थोड़ा गिरावट आ जाए, 50,000 के नीचे सेंसेक्स आ जाए तो कुछ पैसे डालूंगा। अभी निफ्टी 20 खरीदनी है, निफ्टी 20 खरीदनी है, 167 168 चल रही है, यहां से बहुत ज्यादा होगा तो 140 गिरेगी। ये शेयर मार्केट एक चीज समझ लीजिए, सब लोग सारे गणित लगा रहे हैं, अब यूट्यूब में सारे गणित आ रहे हैं। 2000 में गिरा था तो टॉप से 78% गिरा था, वो फिबोनाची एक होता है सीरीज, फिबोनाची नंबर्स पढ़े होंगे, वैसे फिबोनाची इसमें एडजस्टमेंट होता है, तो फिबोनाची से दिखा रहे हैं कि इतने परसेंट गिरा, इतने परसेंट गिरा। जैसे अभी टॉप से 18,600 से बाजार गिरा 15,300, तो इसका 32% 32.5% निकाल रहे हैं 14,300। मैंने वैसे ही बता दिया था कि 14,300 तक जा सकता है। मैं कह रहा हूं 14,300 चला जाए बाजार, या 13,500 चला जाए, तो भाई बाजार आपने ध्यान दिया 300-400 पॉइंट एक साथ निफ्टी गिरती है, 1-2 दिन का कष्ट है यार। ये जो कष्ट है, इस कष्ट को झेलना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में तेजी में तो सब मजा ले रहे थे, मैंने आपसे कहा भी था मजा तब आएगा जब गिरावट होगी बाजार में, तब कौन रुकेगा। अब इस समय बाजार में आप ये समझ जाइए कि ग्लूकोज भी लगेगा, ऑक्सीजन मास्क भी लगेगा और वेंटिलेटर भी पी जाएंगे लोग। बड़ा भयावह है ये 4 महीने, बर्दाश्त से बाहर कर देंगे दर्द, और दर्द बहुत होता है। और दर्द इसी बात का होता है, मन में क्षोभ इसी बात का होता है। दर्द जानते हैं क्या, अरे यार माल नहीं बेचा मैंने, बाजार में इतने अच्छे मौके थे मैं बेच नहीं पाया, इस बात का ज्यादा कष्ट होता है। और या बेच नहीं पाया तो इस समय पैसे नहीं तो तुरंत नीचे खरीद लेता, फिर थोड़ी देर बाद मन क्या कहता है, खरीद लेता, और जैसे वो पता लगा 100 रुपए और नीचे गया 2-4 दिन में, अच्छा हुआ यार नहीं खरीदे, पैसे होते तो लग जाते। तो ये मन हर तरफ समझाता है आपको, हर तरफ समझाता है। अभी मैं एक बड़ी अच्छी कहानी सुन रहा था, एक शेयर की गई थी, नहीं व्हाट्सएप में शेयर की गई थी। तो एक जनाब धूप में खड़े थे, तो ऊपर से एक पड़ोसी देखता है, वो पेड़ की छांव ले रहे थे, बड़ी गर्मी थी, तो कहते थे पानी पियोगे, तो इन्होंने इशारा किया हाँ पियेंगे। तो फिर वो खड़े रहे, काफी देर तक खड़े रहे, तो वो बंदा उतरा ही नहीं। तो मन में उनके विचार आया कि अरे यार बेकार आदमी है, ऐसे ही विश्वास कर लिया, कहीं कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, तो उसने कहा कि मैंने सोचा पानी क्या लाऊं, शिकंजी बना के ले आता हूं। तो इनको शिकंजी पीने को दी। अब इन्होंने जब पी तो उसमें चीनी नहीं थी। तो पहले इनके ये विचार आया कि देखो कितना भला मानुस है, पानी की जगह शिकंजी ले आया, और तुरंत विचार बदल गए कि अरे शिकंजी लाया, बताओ चीनी तक नहीं डाले। तब वो फिर पूछता है कि चीनी इसलिए नहीं डाली कि आपके हिसाब से आप शुगर पेशेंट तो नहीं है, या चीनी तो नहीं चाहिए आप दे दूं। तो फिर मन के उनके विचार बदले कि नहीं यार आदमी तो बहुत बढ़िया। तो मन के विचार इस तरह जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं आम जीवन में। तो ये तो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार में तो बहुत तेज मन ऊपर नीचे होता है। इतना इमोशनली हम लोग अटैच होते हैं मार्केट से, और इमोशनली मार्केट से नहीं अटैच होते, अपने पैसे से अटैच होते हैं। और मन में ये पीड़ा होती है कि अब कहें किससे कि गलती तो हम ही ने की, अब कहें किससे। जब आदमी अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पाता तो अंदर ही अंदर और घुटता है। शेयर मार्केट में ही बहुत होता है, ऑप्शन में लुट गए, फ्यूचर में लुट गए हैं, पैसे चले गए हैं, पैसे बचे नहीं हैं। एक बात मन में और भी रहती है कि 2-4 लाख रुपए बचे हैं तो शेयर मार्केट बॉटम बनाए तो वहां खरीद ले। तो एक चीज याद रखिए कि बॉटम में किसी भी आदमी को खरीदारी करने का मौका जल्दी नहीं मिलता, कोई भी बॉटम पे नहीं खरीद पाता, ऐसे ही कोई हायर नहीं बेच पाता। यही गलती हम करके आए। 18,600 अक्टूबर से देख रहे हैं बराबर, बट 18,600 तो इंडेक्स बनाया था अक्टूबर दिवाली में, नवंबर में। इसके बाद निफ्टी के बाद कई शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपना टॉप बनाया लेकिन बेच नहीं पाए। बेच क्यों नहीं पाए, ये लगा और बढ़ेगा। तो ये जो मन आपको भ्रमित कर देता है कि और बढ़ेगा तब बेचेंगे, तो वहां पे भी ये निश्चित करना था। मैं हमेशा कह रहा था, ये बात मैंने टेलीग्राम पे हमेशा कही कि अपना प्रॉफिट बुक करके घर पे लाइए, मुनाफा बांध करके घर पे लाइए। नहीं लाए आप लोग। और अब खरीदारी का जब मौका, जब 18,600 था तब रोज सोचते थे कि यार गुरु अब यार मार्केट गिरा ना 16,000 आया 15,000 तो मैं जरूर खरीदूंगा। अब पैसा लिए कुछ लोग बैठे भी हैं और मार्केट गिर भी गया, तो लेकिन सोचे यार और गिर जाए, क्योंकि आबो हवा अच्छी नहीं, विदेश से भी अच्छी नहीं, अमेरिका भी कह रहा मंदी में चला जाएगा और लोग भी कह रहे 14,000 आ जाएगा। अरे आ जाएगा, मेरे मेंबर्स अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने जो खरीदारी जिस हिसाब से की है, मैं चाहता तो बहुत ज्यादा शेयर अप्रैल और मई में खरीद देता, लेकिन उस समय मैंने खरीदारी रुक के की है, 10-10 दिन, एक हफ्ता रुक के की है। क्यों? कि सारे पैसे ना खत्म हो जाए। मुझे मालूम है कि शेयर को बहुत धीमे धीमे खरीदना है। अब लोग ये भी कह सकते हैं सर मार्केट वहां से ऊपर चल देता तो आपका तो शेयर बहुत कम होते। अरे ठीक है, ऊपर चल जाता तो उतने ही शेयर बेच लेते, उतने में प्रॉफिट कर लेते। शेयर बाजार में कोई कमी है शेयरों की, दूसरा शेयर पकड़ लेते। भाई तेजी में भी तो कुछ शेयर नीचे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उसमें स्विंग कर लेते। और अगर मार्केट गिरता तो हमारी बात सही होती, जैसे अभी हो रही, हम धीरे धीरे नीचे खरीदते चल रहे हैं। कुछ पैसे हम लोगों ने बचा के रखे हैं, वो निफ्टी 20 खरीदेंगे, इंडेक्स खरीदूंगा। तो उसी प्रकार बाजार अभी बहुत खराब खबरें सुनाएगा। बढ़िया दही खाइए, लस्सी पीजिए, गर्मी आ रही, बारिश आ रही, बढ़िया पकौड़ी बनवा के खाइएगा। उत्तर भारत में 10 दिन में मानसून आ जाएगा। देखिए बादल मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है आपको, पेड़ हिल रहा है, हवा चल रही है, बाल मेरे उड़ रहे हैं, सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। एक चीज समझ लीजिए, बाजार में बिल्कुल घबराना नहीं,
ये 4 महीने पलक झपकते पार हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया मूवीज देखिए, सीरीज आ रही बढ़िया बढ़िया देखिए। अगर बाजार देखने का मन नहीं होगा, पोर्टफोलियो देख के डर लगता हो तो पोर्टफोलियो की तरफ मत निहारिए, मत देखिए पोर्टफोलियो। लेकिन गुरु, अच्छे शेयरों को घाटे में मत बेच देना। सबके रेट आएंगे, ऐसा होता ही नहीं कि किसी शेयर के प्राइस नहीं आते, सबके प्राइस आएंगे। इसलिए कतई घबराने की जरूरत नहीं है। ये बाजार सबसे ज्यादा जो चक्रवात और अंदर एंजाइटी पैदा कर रहा है ना, तो चाहे एंजाइटी की दवा खा के अपनी एंजाइटी शांत कर लीजिएगा, लेकिन पोर्टफोलियो में कोई गड़बड़ी मत करिएगा। और ये मत सोचिएगा कि पैसे फंस गए। समझो बैंक एफडी कराई यार, 1 साल बाद देखेंगे, 1 साल बाद 6% का ब्याज मिलता है ना, तो यहाँ पे भी 10% मिल ही जाएगा। शेयर मार्केट में गिरी हालत में 2 साल में जो आपने सबसे ऊपर इन्वेस्ट किया उसमें भी 15% मिल जाएगा 2 साल के अंदर। 7.5-8% की वार्षिक ईयरली यील्ड मिली जाएगी। परेशान मत हो यार, कतई परेशान मत होइए। वीडियो में बराबर लाता रहूंगा, ऐसी बातें बताता रहूंगा। टेक्निकल ज्ञान आपको यूट्यूब में मिल रहा है, चार्ट कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, सारे चार्ट ध्वस्त हो जाने दीजिए, सब कुछ गिर जाने दीजिए, उसके बाद मार्केट बढ़ेगा, उसके बाद मार्केट में आपके रेट आएंगे। ये है अटल विश्वास। ऐसा ही आत्मबल रखिए। आत्मबल है तो जीतेंगे। आनंद भाव फैमिली के रणबांकुरे भी जीतेंगे, सब मैच्योर हो जाएंगे। परेशान मत होइए। रणबांकुरे मतलब योद्धा होता है, कोई खराब वर्ड नहीं है। और योद्धा ही युद्ध लड़ता है, ये युद्ध है, इसको लड़ा जाएगा। आज हो सकता है लाइव आऊंगा शाम को। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अगर लाइव देखना चाहते हैं तो मैं रात में आने की कोशिश करूंगा, सबके सवालों के जवाब भी दूंगा। वीडियो में कही गई बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और इस वीडियो का मूल मंत्र यही है कि निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करूंगा, बाजार गिरेगा तो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।